Channel. My name is Samna, and here we are going to discuss about the digestion in the buccal cavity or mouth. तो माउथ हम देखें तो माउथ एक्चुअली में होता क्या है। तो यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर माउथ एक एंटीरियर ओपनिंग है गट की। माउथ एक एंटीरियर एक मतलब बाहर से एक ओपनिंग है गट की, जो कि सराउंडेड है एक लिप्स के ज़रिए। यहाँ पर लिप्स वगैरह है। ये लिप्स जो है हमारा जो फ्लैशी लिप्स हैं वो ना ही क्लोज करते हैं माउथ को, बल्कि इंजेक्शन में भी हेल्प करते हैं। इंजेक्शन क्या होता है? इंजेक्शन हेल्प करती है कि वो हम मतलब फूड को अंदर लेते हैं। फूड को अंदर लेना उसको हम कहते हैं इंजेक्शन। माउथ ओपन होता है ओरल कैविटी में। अब ओरल कैविटी क्या है? ये जो सारी जो कैविटी है ना, इसे हम कहते हैं ओरल कैविटी। ये सारी जो भी कैविटी बनी हुई है यहाँ पे पिक्चर में दिखाया जा रहा है, ये सारी ओरल कैविटी है, ठीक है ना। यहाँ पर सारी ओरल कैविटी है। यहाँ पर ओरल कैविटी में क्या होता है कि यहाँ पर बोन्स वगैरह, यहाँ पर बोन्स होते हैं, यहाँ पर इसका मसल्स वगैरह होती हैं जो कि चीक्स के सूरत में मौजूद है। यहाँ पर हम देख सकते हैं यहाँ पर मसल्स वगैरह मौजूद हैं। अगर मैं यहाँ पर पेन लेकर दिखाऊँ आपको तो यहाँ पर चीक्स के जो चीक्स हमारे बने हुए हैं ये मसल्स के बने हुए हैं। यहाँ पर बोन्स वगैरह भी होती हैं जो कि हमारे जॉज वगैरह को सपोर्ट करती हैं, हमारे पूरे ओरल कैविटी को सपोर्ट करती हैं। चीक्स हमारी साइड वॉल्स बिल्डअप करती हैं कि साइड वॉल्स हमारे बकल कैविटी की बनी हुई हैं। एंड हमारा जो लोअर पोर्शन है यहाँ पर हमारा लोअर पोर्शन हमारे टंग से बना हुआ है। टंग है जो कि फ्लोर एज अ फ्लोर हमारे बकल कैविटी में होता है। एंड ऊपर क्लेफ्ट पैलेट होती है, एक रूफ है हमारे बकल कैविटी का। द जॉज फ्रॉम द बाउंड्री ऑफ द माउथ। जॉज है ना वो हमारी बाउंड्री बनाती है हमारे माउथ की। द अपर जॉ जो है ना वो फिक्स होता है, बाकी जो लोअर जॉ है ना वो मूवेबल होता है। जब भी हम खा रहे होते हैं तो हमारी जो लोअर जॉ ही मेस्टिकेट कर रही होती है, फूड को डाइजेस्ट कर रही होती है, पर जो अपर जॉ है ना वो एकदम फिक्स्ड होती है, उसको हम मूव नहीं कर सकते, ठीक है ना। अब यहाँ पर जब भी हम कोई भी फूड का पार्टिकल यहाँ पर है, ये हम जब भी इंजेस्ट करते हैं तो इसको हमें इसको डाइजेस्ट करना है। डाइजेस्ट करने के लिए हम क्या होता है कि हमारे माउथ में स्लैवा वगैरह एंजाइम्स वगैरह होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमारी फूड को डाइजेस्ट करती हैं। डाइजेस्ट की मुराद ये है कि उसको मतलब तोड़ती हैं, उनको मेस्टिकेट करती हैं, उसको मैकेनिकली डाइजेस्ट करती हैं, उनको छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट करके उसकी सरफेस एरिया बढ़ाती हैं ताकि उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा उसके ऊपर मतलब एंजाइम्स एक्ट करें, उसको डाइजेस्ट करें, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो मेन रोल जो फूड को डाइजेस्ट करने का है ना, वहाँ पर टीथ करते हैं। ये जो टीथ बने हुए हैं ना यहाँ पर डिफरेंट साइजेस के डिफरेंट मतलब हम कह सकते हैं शेप्स के टीथ बने हुए हैं, उनके अलग अलग नाम भी होते हैं। अडल्ट में ह्यूमन अडल्ट में तो 32 टीथ होते हैं, 32 टीथ होते हैं सेट के टीथ, लेकिन आप बच्चा में देखें तो वो थोड़े से कम होते हैं उसके लिहाज से, ठीक है ना। अब यहाँ पर 32 टीथ हैं। अब उनको ना कर मतलब एक अलग अलग शेप उनकी काम के लिहाज से उनको डिवाइड करा गया है। अब हम देखें कि केनाइन्स जो है, ये केनाइन्स जो हमारे टीथ हैं ये हमारे आगे के टीथ होते हैं, ठीक है ना। आगे के टीथ होते हैं, लेकिन वो बिल्कुल मतलब आगे के नहीं, लेकिन साइड में जो पॉइंटी टीथ है ना, हम आगे वाले जो पॉइंटी टीथ है उसको हम कहते हैं केनाइन्स। चार केनाइन्स होते हैं, दो ऊपर होते हैं, यहाँ पर दो ऊपर होते हैं एंड दो नीचे होते हैं। यहाँ पर दो ऊपर होते हैं, दो नीचे होते हैं, टोटल मिलाकर यहाँ पर 4 केनाइन्स टीथ बन गए, ठीक है। एंड 8 होते हैं इंसिसाइजर्स। 8 इंसिसाइजर्स होते हैं। इंसिसाइजर्स क्या होते हैं? जहाँ मतलब हम कोई भी चीज़ खा रहे होते हैं ना, तो वो चीज़ जो चीज़ें हैं फूड है उसको कट करने में हेल्प करती है, ठीक है। जो हमारे जो इंसिसाइजर्स टीथ है ना वो 8 होते हैं टोटल, 4 ऊपर 4 नीचे, 8 टोटल हमारे कैनाइन्स बनते। एंड यहाँ पर हम इंसिसाइजर्स का नाम लें तो यहाँ हमारे 8 होते हैं, ठीक है। एंड इंसिसाइजर्स के अलावा हमारे 8 प्री मोलर्स आ जाते हैं। प्री मोलर्स हमारे वो भी 8 आ जाते हैं, ठीक है। प्री मोलर्स क्या होते हैं? ये मतलब ऐसा समझे कि हमारे पिछले जो दांत होते हैं ना, जो कि हमारे फूड को मेस्टिकेट करने उसको ग्राइंडिंग में हेल्प करते हैं। एंड
उसके साथ ही प्रीमोलर्स का भी यही काम होता है कि वो भी फूड को जो मोलर्स है ना टीथ, उनका काम भी यही होता है कि वो फूड को मेस्टिकेट करें, और उनका टोटल नंबर होता है 12। केनाइज का तो हम मैंने बताया हुआ है कि केनाइज का जो टोटल नंबर है वो है 4, 2 ऊपर 2 नीचे, 8 मीन्स आधा आधा हिस्सा इनका अपर जॉ लोअर जॉ में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, अब केनाइज का हम करें तो केनाइज का काम होता क्या है? केनाइज का काम ये होता है कि वो फूड जो हमारे फ्लैशी जो मटेरियल है ना, फ्लैशी मटेरियल उसको मतलब टेयर करने में हेल्प करता है। टेयर करने में हेल्प करता है मीन्स जो फ्लैश वगैरह हम खाते हैं उसको टेयर करने में हेल्प करता है। हमें पता है कि हम ह्यूमन जो है हम ओमनीवर्स हैं। तो हाँ हमारे यहाँ दांत जो है ना वो भी पूरे होंगे। ठीक है, पूरे मीन्स ऐसे कि हमारे गोश्त खाने वाले दांत भी होंगे, एंड जो सब्जी खाने वाले दांत भी होंगे। अब गोश्त खाने वाले दांत जो है ना वो है केनाइज। केनाइज जो है वो गोश्त खाने वाले दांत होते हैं। ठीक है, एंड इनसे साइड से वो मतलब भेड़ बकरियां भैंस जो है ना ऐसे मतलब वहाँ पर इनसे साइड टोटली तीत वही होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ दोनों है। अ, इसी वजह से हम ओमनीवर्स से मीन्स फ्लैश को भी हम खा सकते हैं, उसको डाइजेस्ट कर सकते हैं, एंड सब्जी वगैरह भी हम डाइजेस्ट वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम कहें तो अब केनाइज का मैंने बता दिया कि वो फ्लैशी मटेरियल को टेयर करने में मीन्स उसको काटने में तोड़ने में उसको हेल्प करती है। अब इंसेसाइजर्स का काम क्या होता है? इंसेसाइजर्स का काम यह होता है कि ये इंसेसाइजर्स जो हैं ये हमें हेल्प करते हैं कि हम किसी फूड को मतलब अब कोई बड़ा पीस है फूड, अगर कोई बड़ा पीस है तो उसको मतलब कट करने में उसको मदद करता है। ठीक है, एंड दूसरा जो होता है वो है प्री मोलर्स। प्री मोलर्स क्या है? वो ग्राइंडिंग में हेल्प करते हैं, एज वेल एज मोलर्स भी ग्राइंडिंग में हेल्प करते हैं। ओके, एंड दूसरा हम जो उसके बारे में पढ़ेंगे हमारे बैकल कैविटी में जो है एक इम्पोर्टेंट मटीरियल जो पार्ट है वो है हमारा टंग। ठीक है, तो यहाँ पर टंग का मैं बता दूं कि टंग क्या है। अब टंग जो मैं कहें तो टंग एक मैंने बताया कि ये रूम जो है ना फ्लोर हमारे बकल कैविटी में फ्लोर की तरह की बिहेव करती है। ठीक है, तो ये मस्कुलर एक फ्लैशी स्ट्रक्चर है हमारे ओरल कैविटी में, जिसमें अंदर टेस्ट बर्ड्स होते हैं। टेस्ट बर्ड्स हमारे यहाँ पर बिटर स्वीट टेस्ट सावर खट्टा मीठा जैसे कोई टेस्ट वगैरह होते हैं ना, ये अगर हमारी टंग है तो यहाँ पर बिटर का टेस्ट आता है, सावर का टेस्ट आता है। जैसे बिटर का टेस्ट यहाँ पर आता है, सावर का टेस्ट यहाँ पर आता है। जब हम कोई खट्टी चीज़ खाते हैं तो गालों पर ना दर्द होने लगता है, ऐसे कुछ होता है, खट्टा खट्टा फील होता है। तो यहाँ पर हमारे मतलब टेस्ट बर्ड्स यहाँ पर होते हैं। और यहाँ पर हमारी टंग में ना जो मतलब एक छोटी छोटी प्रोजेक्शंस होती हैं जिसे हम कहते हैं पेपिलाई। यहाँ पर जो छोटी छोटी प्रोजेक्शन बनी हुई है ना इसे हम कहते हैं पेपिलाई। पेपिलाई पेपिलाई हमारी ये छोटी छोटी प्रोजेक्शन से ये हमारे मतलब जो हमारे फूड को ग्रिप करने में इस तरह से मतलब हेल्प करती हैं। ये एज ए स्पून हमारे अंदर बिहेव करता है हमारे माउथ में, जो कि हमारे पूरे माउथ में फूड को घुमा रहा होता है। पूरे माउथ में हमारे फूड को घुमा रहा होता है कि है ना मतलब जब भी हम खा रहे होते हैं तो ये टंग ही हमारी हेल्प करती है कि हम फूड को खाएं पिएं कैसे करें। ठीक है ना, अब ये जो हमारा टंग है ये एंटीरियरली हमारा जो टंग है वो फ्री होता है, बल्कि पोस्टीरियरली ये अटैच होते हैं हमारे मतलब रूफ जो बकल कैविटी का है वहाँ पर अटैच होती है। ठीक है, अब यहाँ पर अब स्वॉलोइंग वगैरह में भी हेल्प करती है हमारे टंग। स्वॉलोइंग में हेल्प करती है हमारे जो मेस्टिकेशन में हेल्प करती है, हमें सकिंग में हेल्प करती है, हमें टेस्ट करने फूड को टेस्ट करने में भी हेल्प करती है। ठीक है, एंड दूसरा हम देखें तो यहाँ पर अब यहाँ पर मैं आपको दूसरी चीज़ मतलब पढ़ा दूँ कि वो है सेलिवरी ग्लैंड। सेलिवरी ग्लैंड्स स्पेलिंग थोड़ी गलत हो गई। हाँ, सेलिवरी ग्लैंड्स। तो सेलिवरी ग्लैंड्स के बारे में मैं बताऊँ कि सेलिवरी ग्लैंड्स में एक हमारे माउथ में टोटल मीन्स सेलिवरी ग्लैंड्स 3 टाइप के हैं। ठीक है, एक है पैरोटिड ग्लैंड, दूसरा है सबलिंगुलर ग्लैंड, एक तीसरा जो है सबमेंडिबुलर ग्लैंड है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर नाम लिख देती हूँ पैरोटिड ग्लैंड,
पैरोटिड ग्लैंड है। दूसरा है क्या, सब लिग्यूनल ग्लैंड। एंड तीसरा जो है सब मैंडिब्यूलर ग्लैंड। ओके, तो यहाँ पर सब मैंडिबुलर, अब यहाँ पर कोई मिस्टेक हो गई हो, स्पेलिंग हो गई तो उसको नोट कर लीजिएगा, अब हमें पढ़ने की बात करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे पैरोटिड, सब लिग्यूनल ग्लैंड एंड सब मैंडिबुलर ग्लैंड। अब ये तीन हमारे टाइप्स हैं, हमारे माउथ में जो सेल वाली ग्लैंड्स है ये तीन टाइप्स की है। अब पैरोटिड ग्लैंड की बात करें तो पैरोटिड ग्लैंड कहाँ होता है, ये जो पैरोटिड ग्लैंड है ये पैरोटिड ग्लैंड होता कहाँ है, तो ये पैरोटिड ग्लैंड हमारे पिनाई, हमारे जो ईयर्स के मतलब आगे थोड़ा पार्ट है जो पिनाई की तरफ ही हमारे तरफ मतलब हमें मिलता है, बेस पिनाई के बेस पे मिलता है। पिनाई क्या होता है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ द ईयर को हम पिनाई कहते हैं, ठीक है। एंड दूसरा आ जाता है हमारा सबलिग्यूनल ग्लैंड। सबलिग्यूनल ग्लैंड कहाँ पाया जाएगा, हमें हमारी जो टंग है, अगर ये हमारी टंग है ना उसके जो है ना नीचे उसके बेस पर हमें ये सबलिग्यूनल ग्लैंड मिलेगा। एंड तीसरा जो है सब मैंडिबुलर ग्लैंड। अब सब मैंडिबुलर ग्लैंड क्या मिलेगा हमें, ये हमारे इसकी लोकेशन में बताऊं तो इसकी लोकेशन है हमारे जॉ के बेस पे, ठीक है। हमें जॉ के बेस पर हमें ये मिलेगा सब मैंडिबुलर ग्लैंड। अब हम स्लेवा की सिक्रीशंस के बारे में बताएं कि ये हमारी तीनों ग्लैंड, ये जो तीनों ग्लैंड है ना ये हमारी स्लेवा की प्रोजेक्ट हेल्प करते हैं, स्लेवा वगैरह प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं। ये वाला भी स्लेवा प्रोड्यूस करेगा, ये वाला भी स्लेवा प्रोड्यूस करेगा, ये वाला भी स्लेवा प्रोड्यूस करेगा। लेकिन मोस्टली जो बड़े में बड़ा ग्लैंड है वो है पैरोटिड ग्लैंड, ठीक है। अब स्लेवा के साथ साथ अब हम देखें तो स्लेवा के ना मतलब केमिकली वो बना किस चीज़ का होता है, तो 95% हमारा जो स्लेवा है ना वो वाटर का बना हुआ होता है। और यहाँ पर म्यूकस आ जाता है, म्यूकस है, अमाइलेस है, लाइसोजाइम एंजाइम से आ जाते हैं। अब लाइसोजाइम एंजाइम क्या होता है, अगर कोई मतलब हम फूड मटीरियल अगर हम देखें तो ये अगर ये बंदा मैंने बना दिया है, अब जैसा भी बनाया आप देख लें बस, ठीक है। तो अगर वो फूड को अगर खाता है ना तो उसमें ना ऐसे नहीं है कि 100% वो प्योर होगा, नहीं, वो 100% प्योर नहीं होगा, क्योंकि उसमें थोड़ा बैक्टीरिया वगैरह थोड़ा होंगे तो थोड़ा सा होगा। तो यहाँ पर कुछ एंजाइम्स होते हैं वो फूड के ऊपर एक्ट करना शुरू कर देते हैं, जिसको हम कहते हैं लाइसोजाइम एंजाइम। लाइसोजाइम्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं जो फूड के ऊपर एक्ट करके उसके अंदर से जो भी मतलब बैक्टीरिया वगैरह या कोई भी ऐसी चीज़ हो जो हमारे वो मतलब बॉडी के लिए वो अच्छी नहीं है तो वो उसको वहीं पर ही ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। वहीं पर ही डिस्ट्रॉय करते थे पैथोजेनिक बैक्टीरिया वगैरह आ जाते हैं। एंड अल्टीमेटली जब स्लेवा के साथ ही जो हमारा फूड है ना वो बोलस में कन्वर्ट हो जाता है। बोलस क्या है, एक मतलब एक बोल की तरह का एक मतलब बोल बन जाता है, एक राउंडेड मास बन जाता है और ये मतलब बिल्कुल मतलब सॉफ्ट सा बन जाता है। एंड यहाँ पर सारा मतलब जो भी कार्बोहाइड्रेट की ना डाइजेशन वगैरह होती है, क्योंकि माउथ में ओनली एंड ओनली कार्बोहाइड्रेट की ही डाइजेशन होती है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट की ही डाइजेशन होगी अमाइलेज के थ्रू। एंड अमाइलेज की हमारे पास हमें पता है कि अमाइलेज जो हमारे पास एंजाइम है ना अमाइलेज जो एंजाइम है ये अमाइलेज एंजाइम हमारे माउथ में होता है जिसकी पीएच है 6.4। अगर मैंने गलती करी हो तो ठीक है ना, आई गेस 6.4 करीब यहाँ यहीं तक इसकी पीएच है, ठीक है। तो 6.4 इसकी पीएच है जो हमारे मतलब हम देखें तो ये थोड़ी एसिडिक टाइप ये पीएच है इसकी। एंड इसकी पीएच जो है हम देखें तो यहाँ पर ये इसका काम ही मेन यही होता है हमारे इसका कि वो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करे। एंड बाकी जो डाइजेशन वगैरह होती है ना प्रोटीन्स वगैरह लिपिड्स की वो माउथ में नहीं होगी, वो अलग स्ट्रक्चर्स में मतलब अलग ऑर्गन्स में होगी। वो मैं आपको बता दूंगी इंशाल्लाह।